नमस्कार। मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स स्कोप इन इंटरनेशनल बिजनेस आज का हमारा विषय है। इंटरनेशनल बिजनेस में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में, विदेश व्यापार में मैनेजमेंट के ग्रेजुएट्स को क्या स्कोप है। इसका मतलब मैनेजमेंट ग्रेजुएट को ही स्कोप है, बाकी ग्रेजुएट को नहीं, ऐसा नहीं। कॉमर्स ग्रेजुएट को है, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट को है, मेडिकल ग्रेजुएट को है, लॉयर्स को है, सबको स्कोप है विदेश व्यापार में। पढ़े वाले लोगों को है, कम पढ़े हुए लोगों को है, रिटायर पर्सन को है, सबको स्कोप है। इसके ऊपर अलग अलग मेरे वीडियो भी है। आज का विषय हमारा मैनेजमेंट ग्रेजुएट के लिए। मैनेजमेंट का शिक्षण हमारे देश में आप किसी भी कॉलेज से लो, शिक्षण अच्छा ही मिलता है, मैनेजमेंट का लाइन मिलता है। और वो मैनेजमेंट का जो स्किल है आप यूज़ करो प्रॉपरली। ऐसा नहीं बोल सकते आप मैं फाइनेंस मैनेजमेंट में डिग्री लिया हूँ तो मुझे फाइनेंस के अतिरिक्त मार्केटिंग का नॉलेज ही नहीं है। ऐसा नहीं है। आपको मालूम है, मुझे मालूम है, मैं भी MBA हूँ। हम मैनेजमेंट में जब सीखते हैं ना, तो मेरा फॉरेन ट्रेड स्पेशलाइजेशन था, तो उस फॉरेन ट्रेड के 2 विषय ज़्यादा रहते हैं, बाकी के विषय तो मार्केटिंग भी रहता है, फाइनेंस भी रहता है। तो सभी में हम ट्रेन चाहिए। जब हम उद्योग में आते हैं ना, वी शुड बी मास्टर इन अकाउंट्स मैनेजमेंट। अकाउंट्स इंटरनली देखना नहीं, लेकिन मैनेज करते आना चाहिए। अकाउंटेंट से करवाते आना चाहिए आपको टाइम से। यू शुड बी मास्टर इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, यू शुड बी मास्टर इन फाइनेंस मैनेजमेंट, यू शुड बी मास्टर इन स्टॉक मैनेजमेंट, यू शुड बी मास्टर इन मार्केटिंग मैनेजमेंट, यू शुड बी मास्टर इन एक्सपांशन मैनेजमेंट, you should be master in overseas management, you should be master in domestic trade management, you should be master in different types of starting your I think branches of your network also in your own unit or in your own venture. You can start that branch. That is called diversifications. इसमें भी आप मास्टर चाहिए। ये आहिस्ता आहिस्ता आता है, जैसा जैसा प्रैक्टिस बढ़ता है। हर चीज़ कम प्रैक्टिकली सोचते हैं, हर चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं, हैप्पी रहते हैं। जितना हैप्पी रहेंगे उतना आपका नॉलेज डेवलप होता है दोस्तों। अच्छा, ये हमारा लाइफ का एक्सपीरियंस है। हम तो सुप्रीम कोर्ट में वकालत भी करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ट्रेनिंग प्रोग्राम भी लेते हैं, काफ़ी बिजनेस को गाइडेंस भी करते हैं। तो ये सब करते समय खाली हैप्पी रहते हैं तो ये सब कर पाते हैं आप प्रॉपरली। टेंशन लेके करेंगे तो कुछ नहीं होगा। हैप्पी रहो, आनंदी रहो, एक्सेलेंसी दो, बस प्रोडक्ट का एक्सेलेंसी, सर्विस का एक्सेलेंसी दो, आपका काम चलता है। फॉरेन ट्रेड में, इंटरनेशनल बिजनेस में मैनेजमेंट ग्रेजुएट 3-4 तरीके से जा सकता है। पहला तरीका, यू कैन स्टार्ट योर कंसल्टेंसी। मैनेजमेंट ग्रेजुएट के बाद इंटरनेशनल फाइनेंस कंसल्टेंसी, इंटरनेशनल मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, इंटरनेशनल आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, ऐसे अलग अलग टाइप के मैनेजमेंट स्किल यूज़ होने वाली कंसल्टेंसी आप 236 देशों में शुरू कर सकते हैं। ऑनलाइन आराम से होता है। ऑनलाइन का तो कोविड तो देनगी है, ऑनलाइन में काफ़ी ऑनलाइन आ गया, तो ये एक फ़ायदा है आपको। आप छोटे गांव में बैठ के भी आराम से इंटरनेशनल लेवल पे आपका मैनेजमेंट कंसल्टेंसी डेवलप कर सकते हैं। आपका नॉलेज ही इसमें क्या है, कैपिटल है। दूसरा है, आप प्रोडक्ट एक्सपोर्ट में जा सकते हैं। मैनेजमेंट स्किल आपके पास है तो आप कोई भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट का मैनेजमेंट कर सकते हैं। फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, टेक्सटाइल प्रोडक्ट है, आपके ज्वेलरी प्रोडक्ट हैं, आपका स्पाइसेस हैं, रबर है, ये जूट है, आपके बताऊँ आपको ये जो अलग अलग टाइप के सर्विसेज रहता है, सर्विसेज का भी एक्सपोर्ट होता है। सर्विस एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल है। ये जितने भी मैंने बताए सबके एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल होता है, वो आपको सब हेल्प भी करता है। इसलिए प्रोडक्ट एक्सपोर्ट में भी जा सकते हैं आप। कंसल्टेंसी में आप खाली कंसल्टेंसी करते हैं, लेकिन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट में भी अगर आप ट्रेड एक्सपोर्टर बनता है तो आप बाकी लोगों का भी माल आपके फर्म से एक्सपोर्ट करके आपका टर्नओवर बढ़ाता है। ट्रेड एक्सपोर्टर अगर बनता है तो थोड़ा सा 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार थोड़ा जल्दी होता है, क्योंकि आपका एक्सपोर्ट, दूसरे का एक्सपोर्ट, तीसरे का एक्सपोर्ट सब आपके फर्म से आप करता है, तो फटाफट आपका टर्नओवर बढ़ता है। और फिर स्टार एक्सपोर्ट हाउस, ये आपको जो इज्जत मिलती है, वो इज्जत, वो जो स्टेटस मिलता है, सम्मान मिलता है, वो भी एक अच्छा मिलता है। तो आप प्रोडक्ट एक्सपोर्ट में जा सकते हैं। तो मैंने पहले रास्ता क्या बताया आपको, कंसल्टेंसी।
नेशनल इंटरनेशनल लेवल के कंसल्टेंसी मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स के लिए। अंडर ग्रेजुएट है तो भी कर सकते हैं, खाली इसका नॉलेज लेना प्रॉपरली, आपको विदेश व्यापार का पूरा नॉलेज चाहिए। पूरे नॉलेज के लिए आप importexporteducation.com पे जाओ, हमारे प्रोग्राम के सर्कुलर देखो। इसी वीडियो को हमारा एक वीडियो अटैच है, वो वीडियो जरूर देख लेना। बेस्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफलाइन एंड ऑनलाइन कोर्स, उसमें ईच एंड एवरी चीज़ क्या नॉलेज जरूरी है वो समझाया गया, आप जरूर देख लेना। तो दूसरा मार्ग मैंने बताया था मैनेजमेंट ग्रेजुएट के लिए, वो आपका प्रोडक्ट एक्सपोर्ट। तीसरा मार्ग जो है वो है कोलैबोरेशन, मर्जर्स, एक्विजिशन, कोलैबोरेशन कर सकते हैं आप दुनिया के अलग अलग लोगों के साथ। आपको अभी ये मर्जर्स, एक्विजिशंस, कोलैबोरेशन तो मालूम है, यू आर मैनेजमेंट स्टूडेंट, लेकिन जो मैनेजमेंट के अतिरिक्त कोई देख रहा है मेरा वीडियो तो उसको भी समझ में आना चाहिए। जब दो बलाढ्य कंपनियां रहती है कि एक दूसरे को कॉम्पीट करने के बजाय हम इकट्ठा आना चाहिए, तो वो कोलैबोरेट होती हैं, दोनों कोलैबोरेट होती हैं। तो दोनों कोलैबोरेट होकर एक नई कंपनी खोल लेते हैं, मारुति सुजुकी, ये टाइप के कोलैबोरेशन होता है। बिरला सन लाइफ कोलैबोरेशन होता है। तो ऐसा काफ़ी कोलैबोरेशन के उदाहरण मिलेंगे आपको। एक कोलैबोरेशन है, लेकिन एक छोटा मछली बड़ी मछली को खा जाता है, उल्टा बोला मैंने ना, बड़ा मछली छोटा मछली को खाता है। तो बड़ा मछली छोटा मछली को जो खाता है ना, उसको बोलते हैं एक्विजिशन। तो बड़े बड़े उद्योग क्या करते हैं, छोटे छोटे उद्योग को एक्वायर कर लेते हैं और फिर जायंट बन जाते हैं। कोलैबोरेशन हुआ, एक्विजिशन हुआ, मर्जर्स, ऐसे एक्सपांशन के तरीके हैं। मैनेजमेंट का स्किल वहाँ पे यूज़ करके आप जो बड़े बड़े उद्योग है उनको एक्सपांशन करके दे दीजिए, उनके सब उद्योग मैनेज करना ये सिखाए हैं। मैं तो डिग्री तो बाद में लिया काफ़ी मैनेजमेंट का, लेकिन मैं 11वीं से मैनेजमेंट स्किल यूज़ करता हूँ और 11वीं से दुकानदारों के इनके उनके बिजनेस बढ़ना, ये करना, उसका कुछ ना कुछ करता हूँ। और आई एम इनकम टैक्स पेयर सिंस माई 11th स्टैंडर्ड। सो मैं 11th में था तब से इनकम टैक्स भरता हूँ भारत सरकार को। ये मैं गर्व से नहीं बोलता हूँ, खाली मैं नम्रता से बताना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे पास अगर स्किल है, क्योंकि हम बिजनेस फैमिली से हैं, स्किल थे, पैसे की ज़रूरत थी कॉलेज के एजुकेशन को, तो फिर लोगों को गाइडेंस करके लोगों का सेल बढ़ा के पैसा मिलता था, इसका एक फ़ायदा ज़रूर हुआ। और आगे चल के मैनेजमेंट का शिक्षण लिया, लॉ लिया, तो सबका फ़ायदा हो रहा है। लॉ का फ़ायदा मुझे सुप्रीम कोर्ट में होता है और मैनेजमेंट का फ़ायदा सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिस में भी होता है। बहुत अच्छा मैनेजमेंट का फ़ायदा होता है। स्केल पुट करते समय, इसके समय पुटअप करते समय सीक्वेंस की लिंक है, टाइम मैनेजमेंट है, कम समय में कैसा आपका बात रखेंगे, ये सब चीज़ें हैं। ये सब मैनेजमेंट ग्रेजुएट ही कर सकता है दोस्तों। इसलिए ये मैनेजमेंट ग्रेजुएट के 2-3 लाइन मैंने आपको विदेश व्यापार में एक्सपेंशन के बताए, और एक बार चलने लगो तो आहिस्ता 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 आपका बहुत अच्छा काम होता है। बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनी में भी आपको जॉब करना है तो जॉब कर सकते हैं, या आपकी खुद की कंपनी खोल के भी आपको एम्पायर करना कर सकते हैं। दुनिया में 2-4 जगह पे आपके ऑफिस से पूरी दुनिया कवर हो जाती है। एक ऑफिस आप दुबई में खोल लो तो आपका मिडिल ईस्ट वगैरह, अफ्रीका, ये वो यूरोप का कुछ पार्ट वहाँ से आप आराम से कवर करेंगे। एक आधा ऑफिस आप अमेरिका में खोल रहे हो तो साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, आजू बाजू के ये सब कंट्रीज कवर हो जाएंगे। एक आधा ऑफिस आप सिंगापुर में खोल लो तो सिंगापुर, ये जापान, चाइना, ये वो यहाँ से अपॉइंट होता है बस। और एक भारत में अपना ऑफिस है। ऐसे चार जगह पे आपके फ्यूचर में ऑफिस हो जाते हैं तो आप बहुत बढ़िया ढंग से पूरे वर्ल्ड वाइड मैनेज कर सकते हैं। बस आज के लिए इतना काफ़ी है। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू वेरी मच।